मंत्री केटीआर ने कहा कि तेलंगाना ने 8 साल में काफ़ी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि 2014 में तेलंगाना का जीएसडीपी 5.6 लाख करोड़ था और 2022 तक यह 11.55 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। मंत्री केटीआर ने हैदराबाद रायदुर्गम नॉलेज सिटी में टी हब में आयोजित डिप्लोमेटिक आउटरीच कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर मंत्री केटीआर ने कहा कि तेलंगाना राज्य थर्ड आई की तर्ज पर तेजी से विकास कर रहा है। देश का सबसे युवा राज्य तेलंगाना सबसे तेजी से विकास कर रहा है। महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र की नई बाजार समिति ने पद की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी शामिल हुई। अगर तेलंगाना आता है तो वह पिच ब्लैक होगा, ऐसा कहा गया था, लेकिन वहां अब तक एक पल के लिए भी बिजली नहीं जा रही है। 24 घंटे किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। मंत्री सविता ने कहा कि केंद्र राज्य में किसानों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सीएम केसीआर इस बात से सहमत नहीं है कि मोदी सरकार कृषि बोर मोटरों पर मीटर लगाएगी। बाद में मंत्री सविता ने नवनिर्वाचित कल्याणकारी समिति के पदाधिकारियों को बधाई दी। मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा कि पोचारम नगर पालिका को सभी क्षेत्रों में विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। मंत्री मल्लारेड्डी ने मेड्चल जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन किया। उस मौके पर सीएम केसीआर ने गरीबों के इलाज के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा कि आने वाले दिनों में मेड्चल जिले में और भी कई विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थापना अच्छी बात है। इस कार्यक्रम में स्थानीय नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कॉरपोरेटर, अन्य जनप्रतिनिधि, संबंधित विभागों के अधिकारी व अन्य ने भाग लिया। जय मल्लना, जय मल्लना, जय मल्लना, जय मल्लना, जय मल्लना। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने मुनगोडु निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी और टीआरएस पर बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने नेताओं की बेशर्मी से खरीद फरोख्त कर लोकतंत्र की हत्या करने के लिए सत्तारूढ़ दल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश में पहले की तरह राजनीतिक रूप से गलत तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेवंत ने कहा कि टीआरएस की दबंगी हद से आगे निकल गई है। उन्होंने उनका सामना करने के लिए लोकतंत्र संरक्षण कार्यक्रम चलाए जाने का आह्वान किया। रेवंत रेड्डी ने घोषणा की कि वह सैल्यूट टू डेमोक्रेसी नामक अभियान शुरू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि उनके साथ 1000 नेता 100 मतदाताओं को सलामी देंगे और लोकतंत्र की रक्षा करने का अनुरोध करेंगे। सिकंदराबाद के बंसीलाल पेट स्थित मुदिराज भवन में मुदिराज महासभा के संस्थापक पूर्व एमएलसी कासानी ज्ञानेश्वर की 68वीं जयंती और कोरवी कृष्ण स्वामी मुदिराज के जन्मदिन समारोह का भव्य रूप से आयोजन किया। कार्यक्रम में शामिल बीजेपी विधायक ईटला राजेंद्र ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर ईटला राजेंद्र ने कहा कि मुदिराज समुदाय के सदस्यों को 2 हिस्सों में बांटने किसी पार्टी का काम नहीं। उन्होंने कहा कि मुदिराज के युवा हमेशा एक होकर आगे बढ़ते रहेंगे। ईटला ने याद दिलाया कि कोरवी कृष्णा स्वामी ने समुदाय के लिए विशेष कार्य किया है। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर प्रशंसकों ने हिस्सा लिया। बीजेपी विधायक राजा सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राजा सिंह ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि मुनव्वर फारूकी का शो कल बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने हिरासत में लेकर लालागुड़ा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मंत्री केटीआर के आमंत्रण पर मुनव्वर हैदराबाद आ रहे हैं। उनका स्टैंड अप कॉमेडी शो आज शाम 6 बजे हैदराबाद में होगा। शो के टिकट बुक हो चुके हैं। सभी टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं। वहीं दूसरे ओर आरोप है कि मुनव्वर अपने कॉमेडी शो में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। बीजेपी उनके शो का विरोध कर रही है। बाजुमो नेताओं ने भी डीजीपी से मुलाकात कर शो को अनुमति नहीं देने को कहा। हालांकि शो को हरी झंडी मिल गई है। एक और बात यह है कि कर्नाटका सरकार पहले ही मुनव्वर शो पर रोक लगा चुकी है। कल शिल्पकला वेदिका मादापुर में शाम 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मुनव्वर फारूकी का प्रोग्राम कॉमेडी शो होगा। ये ऐसा थर्ड क्लास कॉमेडियन है साला जो भगवान रामचंद्र जी और सीता माता के ऊपर कॉमेडी करता है। कई और राज्यों में राम भक्तों ने इसका प्रोग्राम कैंसिल करवाया और मार के भगाया। आप देखेंगे तेलंगाना का राम भक्त इसका प्रोग्राम कैंसिल करवाता है, इसको मारता है या नहीं मारता देखेंगे। मैं तो जाऊंगा कल,
इसका प्रोग्राम कैंसिल करवाने। तेलंगाना के राम भक्तों की ताकत देखेंगे। सभी से निवेदन है, आए और मुशीराबाद विधायक मुठा गोपाल का जन्मदिन समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। निर्वाचन क्षेत्र में टीआरएस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुफ्त चिकित्सा शिविर और अन्नदान आयोजित किए। टीआरएस नेता सोमन और वाई श्रीनिवास ने मुठा गोपाल का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाया। मुशीराबाद चौक के पास विधायक का अभिनंदन करते हुए विशाल केक काटा गया और पटाखे जलाए गए। वहीं जरूरतमंद छात्रों को नोटबुक्स वितरित की गई। विधायक स्टीफेंसन ने स्वतंत्रता दिवस के हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बंसीलाल पेट स्थित अनाथालय में फल बांटे। सीएम केसीआर के निर्देश पर वज्रोत्सवम के अंतर्गत अनाथालय में फल बांटेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। ट्रांसको सीईओ सीएमडी प्रभाकर राव ने कहा कि केंद्र ने बिजली बकाया पर पूर्व नोटिस दिए बिना बिजली नहीं खरीदने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में स्टे होने के बावजूद ऐसा करना गलत है। ऐसा जेनको और डिस्कॉम के बीच एग्रीमेंट से खरीदा जा सकता है। 1360 करोड़ चुकाने के बाद भी ऐसा करना गलत है। इस फैसले में से हम 20 मिलियन यूनिट नहीं निकाल सके। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बिजली सप्लाई में दिक्कत होने की संभावना है। उन्होंने लोगों से बिजली विभाग का सहयोग करने को कहा। प्रभाकर राव ने कहा कि सीएम और मंत्री ने बिजली एक्सचेंज की समीक्षा की। उन्होंने इसे लोगों के लिए परेशानी न हो इस दिशा में कार्रवाई करना है। नाट्य किन्नर नंदिता राजनाला और डॉक्टर समाला सदाशिव ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए मयूरी नृत्यालय संशक्ति सेवा संस्थान तेलुगु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कुचिपुड़ी नृत्य किया और दर्शकों का सम्मान बांधे रखा। सरस्वती उपासक देवग्न शर्मा और सेंट्रल जोन एसीपी रामदास तेजावत ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उत्कृष्ट सेवा देने वाले शिक्षकों को नाट्य कला कृष्ण और नाट्य तुलसी पुरस्कार प्रदान किए गए। अलीवेलु मंगत कुचिपुड़ी नृत्य प्रदर्शन ने बच्चों का मनोरंजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नृत्य से न केवल अनुशासन बल्कि शारीरिक और मानसिक शांति भी पैदा होती है। सभी को भारतीय कला सीखनी चाहिए और उसका प्रदर्शन करना चाहिए। अंबरपेट के एलन किंडरगार्टन स्कूल में कृष्णाष्टमी समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने छोटे कृष्ण की वेशभूषा धारण की। वहीं नन्ही मुन्नी गोपिकाओं ने नृत्य किया। इस मौके पर स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नन्हे मुन्ने कलाकारों ने अपने कला का प्रदर्शन करने में होड़ लगाई। प्रिंसिपल सरला देवी ने कहा कि हम बच्चों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक रखने हेतु हर साल कृष्णाष्टमी समारोह का आयोजन करते हैं। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा की गई सांस्कृतिक झांकियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस समारोह में स्कूल की प्रिंसिपल सरला देवी के साथ टीचर संध्या, महालक्ष्मी और लावण्या ने भी भाग लिया। सिकंदराबाद के वारसीगुड़ा क्षेत्र में तेलंगाना यादव कल्याण समिति ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुशीराबाद कॉर्पोरेटर सुप्रिया नवीन गौड़ मौजूद रही। इस मौके पर कॉर्पोरेटर सुप्रिया नवीन गौड़ ने कहा कि भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए काम किया। इस कार्यक्रम में यादव कल्याण समिति के सदस्य सातबाल राजव यादव, बिनवेनी मलेश यादव, गंगुला मधु यादव और कतेरा श्रीनिवास यादव ने भाग लिया। बाद में कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने वाले भक्तों को तीर्थ प्रसाद दिए गए। सड़क हादसे में घायल हुए महेश्वरम के अखबार के पत्रकार से मिलकर शिक्षा मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी ने मिजाज पुरसी की। उन्होंने रिपोर्टर बी वेंकटेश से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मंत्री ने अधिकारियों को वेंकटेश का बेहतर इलाज करने का आदेश दिया। हालांकि उस पर हस्तिनापुरम के नवीना अस्पताल में पैर में फ्रैक्चर का इलाज चल रहा है। मंत्री ने वेंकटेश की हौसला अफजाई की।
अंबरपेट के निजी कॉलेज में दिल दहला देने वाली घटना हुई। इसी कॉलेज के छात्र नारायण स्वामी ने आत्महत्या का प्रयास किया। उसने स्वयं के शरीर पर पेट्रोल डाला और आग लगा ली। नारायण स्वामी के दोस्तों का कहना है कि कॉलेज के प्राचार्य छात्र को टीसी न देकर काफी परेशान कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इस क्रम में कॉलेज पहुंचने नारायण स्वामी ने टीसी की बात करते हुए प्राचार्य के सामने खुद को आग लगा ली। इस घटना में उसे बचाने की कोशिश कर रहे 2 छात्र घायल हुए। घायलों का इलाज कंचनबाग DRDO अपोलो अस्पताल में चल रहा है। छात्र संदीप 65% झुलस गए हैं और पूर्व छात्र वेंकटचारी 30% झुलस गए। डॉक्टरों ने खुलासा किया कि कॉलेज के स्टाफ सदस्य अशोक भी 50% झुलस गए। बाग अंबरपेट में नारायण कॉलेज की घटना पर शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने प्रतिक्रिया दी। इंटरमीडिएट बोर्ड के सचिव को इसकी पूरी जानकारी करने के आदेश दिए गए। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबिता इंद्रा रेड्डी ने अधिकारियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उचित उपाय करने की सलाह दी। इस बीच इंटर बोर्ड ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि अगर इंटर सेकेंड ईयर पूरा कर चुके छात्रों के प्रमाण पत्र उन्हें नहीं दिए गए तो कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य के सभी जूनियर कॉलेज बोर्ड के आदेशों का पालन करें। इंटर बोर्ड ने जिला प्राधिकारियों को निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित किया है कि निजी कॉलेज छात्रों के प्रमाण पत्र निलंबित न करें। यदि प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है तो छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे DEEO से शिकायत करें। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर अत्तापुर में दर्दनाक हादसा हुआ। अत्तापुर में लकी वाइन की दुकान के सामने एक अज्ञात व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वाइन के सामने सीढ़ियों पर सोते समय हमलावरों ने व्यक्ति के पेट में चाकू मारकर हत्या कर दी। व्यक्ति को खून से लथपथ देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही राजेंद्र नगर पुलिस मौके पर पहुंची और क्लू टीम के माध्यम से सबूत जुटाया। उन्होंने हत्या के कारणों के बारे में पूछताछ की। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर हत्या करने वाले के बारे में जानकारी जुटा रही है। रंगारेड्डी जिला राजेंद्र नगर के मैलरदेवपल्ली क्षेत्र में कंपनी की लापरवाही का खामियाजा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ रहा है। काटेदान रवि फूड कंपनी से आए कंटेनर ने RTC की बस को टक्कर मार दी, जिससे उसमें सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक व्यक्ति का एक हाथ टूटा और खून बहने पर उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोग पूर्व में हुई कई घटनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रही है। कई लोगों का आरोप है कि सड़क के दोनों ओर भारी वाहनों की मनमानी पार्किंग के कारण यातायात दुर्घटनाएं हो रही हैं। ट्रैफिक पुलिस सहित रवि फूड के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वे अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि जब दुर्घटनाएं होती है तभी वे दौड़ते हैं और बाद में हाथ खड़े कर देते हैं। पुराने शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। भारी बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया है। बारिश का पानी कई निचले क्षेत्रों में घुस जाने से स्थानीय लोग परेशान हो गए। कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। चारमीनार, याकतपुरा, उपुगुड़ा, बहादुरपुरा, चंद्रायनगुट्टा, बालापुर, बारकास में बारिश हुई। आरामघर, मेहदीपट्टम, गांधीपेट, टोली चौकी, सरनगर, मलकपेट, LB नगर के अलावा कई जगहों पर बारिश हुई। GHMC के अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में राहत कार्य किया।